अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल मालिक के माध्यम से। आज मैं आपको बहुत ही पुराने ज़माने में ले जाना चाहता हूँ। राजा महाराजाओं का ज़माना, बादशाहों का ज़माना। एक बेहतरीन क़िस्सा आपके लिए मैं चुन के लाया हूँ। क़िस्सा ऐसा है कि एक रोज़ एक सल्तनत का बादशाह अपने महल की गैलरी में आया और रास्ते पर नज़र दौड़ाया। देखा तो उसे एक भिखारन नज़र आई जो दर घर-घर जाकर के भीख माँग रही थी। जब वो नज़दीक आई तो बादशाह ने उसको गौर से देखा। बादशाह को वो दिल को पसंद आ गई। वो काफ़ी खूबसूरत थी, अच्छी थी दिखने में। बादशाह का उस पर दिल आया। बादशाह ने अपने वज़ीरों से, अपने मातहतों से कहा कि उस भिखारन को बुला के लाओ। तो बादशाह का हुक्म पाते ही सब लोग गए और उस भिखारन को बुलाकर महल में लाए और बादशाह के सामने पेश किए। बादशाह ने उससे कहा कि तुम क्या करती हो? उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, बहुत ही लाचार हूँ और मैं घर-घर भीख माँगकर मेरा गुज़ारा करती हूँ। बादशाह ने उससे कहा कि अगर तुम्हें इस महल में रानी बनाकर रखा जाए तो क्या तुम इसे पसंद करोगी? उसको तो ख्वाब-ओ-ख़याल में नहीं था, ये सोचा नहीं था उसने। उसने कहा कि जैसे बादशाह सलामत की मर्ज़ी, हुक्म। तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम वज़ीरों ने और हुकूमत के लोगों ने उसके बादशाह के महल में जो ख़वातीन थी, जो कनीज़ें थीं, उनके ज़रिए से उसे अच्छा नहला-धुलाकर, उसे बनाव श्रृंगार करके अच्छे कपड़े पहना कर लाया गया और क़ाज़ी साहब आए और बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी ख़्वाहिश के मुताबिक उसके साथ में उसका निकाह शरीयत के मुताबिक कर दिया गया। वो भिखारन जो कि कल भिखारन थी और आज वो मलिका बन गई थी और वो घर में बादशाह के महल में आराम से रहने लगी। कुछ दिनों बाद बादशाह सलामत को अंदर से ख़बर आई कि मलिका कुछ खाती नहीं है, उनको खाना चलता नहीं है। बादशाह के हुक्म पर तरह-तरह के पकवान पकाए गए। कोई पकवान इस तरफ का नहीं, उस तरफ का नहीं, मशरिक़ से ले मग़रिब तक, शुमाल से जुनूब तक हर किस्म के पकवान बनाकर खिलाए गए, मगर वो खाने से क़ासिर थी। उसकी तबीयत गिरती गई, बिगड़ती गई। तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया और मुआयना किया गया उनका, देखा गया। किसी के समझ में नहीं आया, आराम आसाइश है, सब कुछ है महल में, फिर भी इसको खाना क्यों नहीं चलता है? ये पेट भर क्यों खाना नहीं खाती हैं? उसके बाद में दानिश्वरों की, सलाहकारों की एक मीटिंग बुलाई गई। बादशाह ने उनके सामने ये बात रखी। उसमें एक बहुत ही पुराने दानिशमंद और बुज़ुर्ग एक शख्स थे। उस सलाहकारों की कमेटी में उन्होंने बादशाह सलामत से अर्ज़ किया कि अगर जान की सलामत चाहूँ तो बादशाह, एक मैं अपनी सलाह पेश करना चाहता हूँ।
बादशाह ने कहा कि पेश करो, मलिका के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एक काम मुझे कुछ करने दीजिए आप, और आप जायज़ा लीजिए, उसके बाद आप देखिए। तो उस शख्स ने, उस मौमर शख्स ने, उस बुज़ुर्ग शख्स ने बादशाह के लोगों को भेज करके बादशाह के महल के इर्द गिर्द जितने भी घर थे उन तमाम घरों से एक दिन दोपहर का खाना मंगवाया। कहीं से दाल आई, कहीं से मछली, कहीं से गोश्त, कहीं से बकरा, कहीं से चिकन, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से मीठा, कहीं से तीखा। ये तमाम किस्म के पकवान एक थाल में रखकर उसको मिला करके कनीज़ों के ज़रिए मलिका के सामने पेश किया गया। मलिका ने उसको देखते ही फटाफट बगैर किसी चूँ चरा के उन्होंने खाना खा लिया, तनावल फरमा लिया। उसके बाद में बादशाह सलामत को आगाह कर दिया गया, इत्तला दी गई कि बेगम ने खाना खा लिया है। तो बादशाह भी बहुत खुश हुए और उस बुज़ुर्ग शख्स को बुलाया और कहा कि तुमने जो काम किया था वो कारगर साबित हुआ, और मलिका जो है उन्होंने पेट भर खाना खाया आज कई दिनों के बाद। तुम्हारे जहन में ये बात कहाँ से आई? उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने बगौर जायज़ा लिया, सोचा कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी यह खाना क्यों नहीं खा रही हैं। तो मैं उसके गुज़िश्ता ज़िंदगी में तरफ गया, देखा तो ये कहीं से रोटी, कहीं से दाल, कहीं से चावल लेकर के खाने वाली ये औरत थी। उसको वही आदत पड़ गई थी, उसी किस्म के खाने की आदत थी उसको। अब उसको यहाँ पर ये मुर्ग मुसल्लम, ये बेहतरीन किस्म के पकवान उसको कहाँ पाते थे। ये सोचकर मैंने एक टेस्ट किया, एक आजमाइश किया, और आजमाइश में मैं कामयाब रहा। तो ये इंसान की फितरत है, फितरत के आगे इंसान मजबूर होता है। उसकी आदत थी, फितरत थी कि वो कई सालों से आज इस किस्म का खाना खा रही थी। और बादशाह सलामत भी बहुत खुश हुए, उसको इनामात से नवाजा, और इस तरह से मलिका ने खाना तनावल फरमाना शुरू किया। उसकी सेहत भी रोज़ बरोज़ सही होती गई, तंदुरुस्त होती गई, और ये मामला अपने अख्तिताम को पहुंचा। भाई और बहनों, आपने देखा कि एक इंसान को जो आदत पड़ती है वो आदत उसकी ज़िंदगी में घर कर जाती है। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कोई भी आदत हो, लगाना है, रखना है, सोच समझ कर रखना चाहिए कि वो हमें आगे कहीं फ़ायदे की जगह नुकसानदेह साबित न हो। ये वो दौर था बादशाहों का, शहंशाहों का, वो दौर अब ख़त्म हो गया। अभी हमारा दौर है, मॉडर्न दौर, जदीद दौर है। इसमें हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को संभाल कर चलना चाहिए, और हमें हत्तुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी फितरत, हमारी आदत और तौर बहुत ही अच्छे हों, नेक हों और उम्दा क्वालिटी के हों, इसलिए कि हम सुखी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकें। उम्मीद करता हूँ आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आया हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशें इसी तरह मुझे हासिल रहें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक।